राजस्थान ने तो अपनी जीत के लिए बहुत कुछ किया ही, उनके बल्लेबाजों ने चेस किया, गेंदबाजों ने रिस्ट्रिक्ट किया, मगर पंजाब के कप्तान ने भी उनकी पूरी मदद करी है। जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी करी है ना, बहुत मदद करी है। और जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए हैं, तो पहले तो शिखर धवन के आपको आंकड़े दिखाते हैं, फिर शिखर धवन पे बात करते हैं कि गब्बर का गेम ओवर हम क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए इनके आंकड़े आ गए हैं तो पढ़ लेते हैं। रन इन्होंने 17 बनाए हैं, गेंद इन्होंने 12 ली है, चौके 2 और छक्का 1, स्ट्राइक रेट 141 का रहा है। अब शिखर धवन ने कप्तानी पारी जिनसे खेलने की उम्मीद थी वो तो नहीं खेली, लेकिन कप्तानी करने की जो उम्मीद थी उस पे भी पानी फेर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि इनकी नैया डूब गई। हम जैसा कि बात कर रहे थे मैच के शुरू में, बिल्कुल उन्होंने वही काम किया, बिल्कुल समझदारी से काम नहीं लिया। जो पहले गलतियां की थी कुणाल, वही गलतियां आज भी देखने को मिली हैं। बिल्कुल शिखर धवन के लिए सीजन जो है उनके लिए बम्पर जाना चाहिए था, क्योंकि वो टीम इंडिया में वापसी करना चाहते थे। ये अच्छा प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे रन बनाते, कैप्टनसी अच्छे करते, टीम जीतती, एक बड़ा पॉजिटिव साइन जाता और सेलेक्टर्स पर भी दबाव बनता कि उनको जो है टीम इंडिया के अंदर वापस किसी तरह एडजस्ट किया जाए। वो वर्ल्ड कप खेलना भी चाहते हैं जो इसी साल जो है भारत में होना है। अगर वो सब कुछ होता, अगर वो अपना केस बिल्ड कर पाते तो यहाँ पर जो है वो कंटेंशन में रहते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिखर धवन ने शुरुआत बेशक अच्छी की थी, उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो इसी मैच की बात कर ले। इस मैच में उन्होंने मतलब पारी के दूसरे ही ओवर में कगिसो रबाडा की गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और रन उन्होंने बनाए जी, मतलब कि यहाँ पर जो है कुछ भी कर नहीं पाए। वो 17 रन बनाए उन्होंने। नहीं, जैम्पा की गेंद पे मैं माफी चाहूंगा, छठे ओवर में लेग स्पिनर एडम जैम्पा की गेंद पर जो है वो आउट हो गए। धवन ने 17 रन की योगदान दिया, सिर्फ 17 रन उन्होंने बनाए। इस सीजन उन्होंने 11 मैच खेले, 373 रन बनाए जी टोटल, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है, इसमें एक 99 रनों की नाबाद पारी भी शामिल है। इसके बाद वो चोटिल हो जाते हैं, उनकी शोल्डर में चोट लगती है, 3 मैचेस के लिए वो बाहर हो जाते हैं। जब वो 3 मैचेस के लिए बाहर होते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो अलग शिखर धवन थे। वो शिखर धवन नहीं थे जिन्होंने पहले के 4-5 मैचेस के अंदर जो है धमाल मचाया था। वो शिखर धवन नहीं नजर आते। मतलब मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली 3 मैचेस चोट के बाद जब वापस आते हैं तो 7 पारियां खेलते हैं, 7 मैचेस में खेलते हैं, 7 मैचेस में 20 की औसत से 140 रन बनाते हैं और वैसे उन्होंने टोटल बनाए 373 रन। तो बाकी के जो 7 मैचेस हैं उनमें उन्होंने सिर्फ 140 रन बनाए और जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा, ओनली 150, वो भी टीम के काम नहीं आ सकी। ठीक है, तो कप्तानी की अगर यहां पर बात कर ली है तो हमने उनके बल्लेबाजी की बात कर ली। कप्तानी की बात करें तो 2 से 3 मैच ऐसे हैं जो उनकी कैप्टेंसी की वजह से मैच जो है गंवाए गए हैं। उसमें ये मैच भी जो हुआ है ये भी ऐड कर लीजिए आप, क्योंकि आपका ये कप्तान का काम होता है कि वो अपने बॉलर्स को किस तरीके से रोटेट करे और कौन कौन से गेंदबाजों को कौन कौन से ओवर्स के लिए संभाल कर रखे। आज आखिरी गेंद पर 9 रन डिफेंड करने थे और आपके पास कोई भी फ्रंटलाइन गेंदबाज नहीं था, क्योंकि आप उनके 4 ओवर्स उनके कोटे के पहले ही डलवा चुके थे। राहुल चहर से, एक स्पिनर से पाटा विकेट के ऊपर आपको डलवाना पड़ता है एक ओवर, जिसके अंदर आपको जो है एक शॉट का वो गेम रह जाता है। बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं था, वो एक शॉट तो लग ही जाता है। कुणाल की ऐसा नहीं है कि इनको इस पिच के बारे में पता नहीं था। पिछली बार जो मैच हुआ इनको अच्छे से जानकारी थी, पिछली बार भी इन्होंने जो गलतियां की थी वही गलतियां दोहराई। पिछली बार अर्शदीप थे, है ना, खाली उनके पास टाइम भी था, उनके ओवर भी बचे थे, उनसे नहीं करवाया गया। हरप्रीत बरार से करवा दिया और स्पिनर से करवा के आप पिटे। स्पिनर आपका पिटा, आपके रन ज्यादा पड़ गए, 200 से ऊपर स्कोर चला गया, आपने फिर वही गलती की। इस बार आपने स्पिनर को दे दिया और इस बार ना बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने जानबूझ के किया जी, क्योंकि मेरे को जो है गेम डीप लेके जाना था, तो मुझे अपने बेस्ट बॉलर्स फॉरवर्ड रखने थे कि क्या पता आखिरी ओवर तक गेम ही ना जाए और मैं पहले जीत जाऊं। इस तरीके की कैप्टेंसी हो रही है, इस तरीके की सोच हो रही है। दूरदर्शी है वो। बाद में उन्होंने बोला भी मैच के बाद कि ना मेरे को भी बहुत कुछ एज ए लीडर सीखने को मिला है। तो अगर आप अब 35-36 साल की उम्र में कप्तानी सीख रहे हो तो फिर बहुत लेट हो चुका है जनाब। अब और इस मैच में सीखने की जरूरत है, बाद में सीख लेते हैं। एग्जैक्टली और ये कई आपको मतलब एक इंस्टेंस तो मैं आपको बता दूं, और भी कई इंस्टेंसेस हैं। चेन्नई के अंदर आपने स्पिनर से, हरप्रीत से ओवर नहीं करवाया। ईडन गार्डन्स में हरप्रीत बरार को, जहां पे स्पिन फ्रेंडली ट्रैक था, अंडर बोल किया। यहां पर 2 बैक टू बैक मैचेस आप धर्मशाला में हारे हो, पहले दिल्ली से और फिर उसके बाद जो है यहां पर अभी राजस्थान से। और क्यों हारे हो? आपकी कैप्टेंसी की वजह से हारे हो। अथर ताइडे को आपने बहुत बाद में रिटायर्ड आउट करवाया पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ। आपने सब कुछ झोल किया है, मतलब सब मिक्स एंड मैच है, सब मिक्स एंड मैच है। सिकंदर रजा को आपने खिलाया नहीं है,
उनके साथ तो पता नहीं क्या ही कैप्टेंसी किया कहीं है। किसी हिसाब की नहीं रही है, किसी हिसाब की कैप्टेंसी रही नहीं है, बहुत खराब कप्तानी की है और बल्ला भी बोला नहीं है। जब आपकी कप्तानी ठीक नहीं चल रही होती ना, कम से कम वो रब करता है आपकी बैटिंग पे Exactly, भी। बिल्कुल। क्या आप बॉलिंग कर रहे हो, आप बॉलिंग कैप्टन या बैटिंग कैप्टन हो, उस डिपार्टमेंट पे भी फर्क पड़ जाता है। वो फर्क भी पड़ा है। तो जब से चोट लगी, चोट के बाद वापसी आई, अलग ही शिखर धवन वापस आए। जो पहले 3-4 मैचेस में शिखर धवन दिखे थे, कैप्टेंसी में भी और बल्लेबाजी में भी वो कॉन्फिडेंस कहीं नहीं था। इस वजह से मेरे को ये लगता है कि भाई गब्बर का गेम जो है ना वो ओवर हो चुका है। बिल्कुल अब सही वो बात टीम है। इंडिया में आने का तो सपना छोड़ ही दे। हाँ। दूसरा ये है कि अब वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी कितना और वैलिड रहेंगे, ये भी एक सवाल है। क्योंकि सही जब आप बात है। 36-37 साल के होने लगते हो तो फिर आपके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगता है। फ्रेंचाइजी भी फ्यूचर सोचती है, उनको लगता है कि भाई या तो ये एक भाई मैच विनर कोई धोनी जैसा कप्तान हो कि भाई चलो उसको बनाए रखो, जब नहीं है तो वो फ्यूचर देखती हैं, वो फ्यूचर कैप्टन देखती हैं। तो गब्बर का गेम ओवर हमको लगता है कि हो गया है और इसके लिए गब्बर खुद जिम्मेदार है।